योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका बैंक में खाता है, चाहे आपका बैंक भारतीय स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता हो, आईसीआईसीआई बैंक में हो या फिर एचडीएफसी बैंक में हो, तो बैंक खाता धारकों के लिए 4 नए नियम लागू हो चुके हैं और अब आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा और इस स्थिति में आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आपका बैंक खाता बंद भी किया जा सकता है। तो कौन से 4 नए नियम बैंक खाता धारकों के लिए लागू हुए हैं और किस स्थिति में किस प्रकार से चार्ज ज़्यादा आपको लगेगा और जुर्माना कैसे आपको देना होगा, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा अगर आपका भी बैंक अकाउंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ जानकारी आपको देते हैं कि अ, कैसे आप पर ज़्यादा चार्ज लगने वाला है। देखिए, डेबिट कार्ड पर लगने वाला शुल्क जो पहला है, बैंक के अधिकतर डेबिट कार्ड ग्राहकों को मुफ्त दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ज्वाइनिंग फीस, वार्षिक शुल्क और रिप्लेसमेंट चार्ज वसूला जाता है। भारतीय स्टेट बैंक कुछ डेबिट कार्ड पर 300 रुपये तक ज्वाइनिंग फीस और 125 रुपये से लेकर 350 तक सालाना शुल्क लिया जाता है। अगर कार्ड खो जाता है या बदलाव हो या बदलना हो तो 300 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। अगर आप एसबीआई का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 300 रुपये की ज्वाइनिंग फीस और 125 से लेकर 350 तक का सालाना शुल्क लिया जाता है। और अगर आपका यह कार्ड खो जाता है या आप उसे बदलवाते हैं तो 300 रुपये का इस पर आपको चार्ज देना होता है। पंजाब नेशनल बैंक का जो कार्ड है डेबिट कार्ड, उसके लिए 250 रुपये ज्वाइनिंग फीस चार्ज और 500 रुपये वार्षिक शुल्क और 150 रुपये रिप्लेसमेंट फीस है जो आपसे लिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक के अनुसार 250 रुपये से लेकर 750 रुपये तक की ज्वाइनिंग फीस है और सालाना फीस की वसूली इसमें की जाती है, जबकि नया कार्ड लेने पर 200 रुपये का चार्ज आपको देना होगा अगर आप एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक अलग अलग डेबिट कार्ड के लिए 1999 तक की ज्वाइनिंग फीस और 99 रुपये से 1499 सालाना शुल्क इसमें लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड का पिन भूल जाते हैं या फिर नया पिन बनवाना चाहते हैं तो सभी बैंकों के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो ये तो हो गया डेबिट कार्ड के चार्ज। न्यूनतम बैलेंस रखने पर अब आपको जुर्माना देना होगा अगर आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं। कैसे? हर बैंक के बचत खातों के लिए अलग अलग न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करने का नियम होता है। अगर ग्राहक तय सीमा से कम बैलेंस रखते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे लगेगा। भारतीय स्टेट बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यानी कि अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट है, न्यूनतम बैलेंस आप उसमें नहीं रखते हैं तो उसमें कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक न्यूनतम त्रैमासिक बैलेंस की कमी होने पर 400 रुपये से 600 रुपये तक का जुर्माना इसमें लगाया जाता है और लगेगा। एचडीएफसी बैंक औसतन मासिक बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर 150 से लेकर 600 रुपये तक का चार्ज इसमें लिया जाता है, जो आप अपना न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक खाते में तय सीमा से कम राशि होने पर मासिक औसत 6% या अधिकतम 500 रुपये चार्ज इसमें किया जाता है। वहीं डुप्लीकेट रिप्लेसमेंट यानी कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज, किसी ग्राहक को बैंक की ओर से डुप्लीकेट बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए 100 रुपये चार्ज लगते हैं जो आपको देने होंगे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैंक का नया टाइम टेबल। बैंकों में कामकाज के समय में बदलाव किया गया है। अब बैंक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे, यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। इससे ग्राहकों को अपने बैंकिंग कार्य समय पर निपटाने के लिए पहले से ही योजना बनानी होगी। यानी कि जो बैंक का टाइमिंग है वह बदल चुका है। अब शनिवार और रविवार की पूर्णतः छुट्टी रहेगी और केवल 5 दिन ही बैंक खुलेंगे। तो आप अपनी जो बैंकिंग कार्य जो कुछ भी आपका बैंक का काम है उसे निपटाने के लिए आपको पहले से ही योजना बनानी पड़ेगी। तो ये 4 नियम लागू हो चुके हैं, जो डेबिट कार्ड का है, न्यूनतम बैलेंस का है और आपका डुप्लीकेट वो स्टेटमेंट अगर आप निकलवाना चाहते हैं उसका है और बैंकों के टाइमिंग का है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।